पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिए ना भैया, ये पुण्यम का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। कथा तो दिन में राजा महाराजाओं की चलती रहती है, लेकिन सुबह की बेला जो अमर गाथा है वो आपके हृदय में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरे गांव की राजा रानी है और उनको ये गाथा का, अमर गाथा का श्रवण जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये वाणी, पवित्र मुखवाणी बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको सुबह सुबह का सतमार्ग दे रहा हूँ। बोलिए परम शक्ति बड़ा बेंदा। हाँ, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ जब आप अपनी भाषा को देते हो तो बाबा से क्या देना, बाबा हमारे घर में सब अच्छा है, बस एक कमी है, अब हमें जागरूकता कर दो। हमें देवी देवताओं को देखना है, वो कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो घर में माथा टेकने से पहले अब ध्यान रखना कि हर घर में बहू बेटा पढ़े लिखे हैं। अब एक दो बाला, दो बाला, तीन बाला, चार बाला, पांच बाला, छह बाला, सात बाला, सभी अपने अपने देवताओं के नाम से वहां बढ़िया दिवाला पे एक चिट्ठी लगा दीजिएगा। पढ़े लिखे हैं तो वो वहां पढ़ के वहां धूप पारा हो जाए। अगर एक महीना में हो सकता है वो सीख लें। हाँ, ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। हम अभी गए थे, कहां पर गए थे भैया मसरा, भगत भैया अमित चिटोला गए थे। तो वहां पे मैंने देखा बहुत बड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा रास्ता मिला। कैसे रास्ता, वहां पर मैंने देखा सफेद कुर्ता, सफेद धोती और सफेद पगड़ी, और हरा तो हरा, पीला तो पीला। मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भैया ये क्या है, उन्होंने बताया, बोले गुरुजी हमारे देवताओं से चली आई है, हम सफेद ही धारण करते हैं, इनके अलावा दूसरा वस्त्र धारण नहीं करते। मुझे उस समय प्रमाणित हो गया कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। ताली बजाओ, बिल्कुल सत्य है। हाँ, वहां पे बिल्कुल प्रमाणित हो गया। मैंने उनको पूछा था, उन्होंने यही बात बताई थी, गुरुजी बोले हमने आज तक सफेद के अलावा दूसरा वस्त्र को धारण नहीं किया, हमारे देवताओं पे प्रमाणित। मैंने कहा कोई बात नहीं रहा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक और संदेशा बताओ, आप जब अपने घर से निकलते हो तो कौन से देवता के अर्जी लगा के निकलते हो, कि वैसे निकल जाते हो? नहीं ना, नहीं पता ना, नहीं पता तो सुनो, आपके पहले बताओ इष्ट देवता कौन है भैया, सरपंच साहब जी, इष्ट देवता बताइएगा जी। आजापुर का, आजापुर का। चलो, अब आपके कुल देवता बताइए, क्या बात है। अब इसके बाद में हमें इष्ट देवी बताइए। जी, अब इसके बाद में सल्ला काकरा बताइए, क्या बात है। अब इसके पश्चात हमारे सरपंच साहब ने, अब आप मुझे बताओ साजा में बड़ा देव रहता है या नहीं, हाथ उठा के बताओ। अगर बड़ा देव रहता है साजा में तो हाथ उठाओ। क्या बात, इसका मतलब पता चल गया साजा में कौन रहता है, बूढ़ा देव। क्या बात है। और बड़ा देव कौन है? हाँ, अब ध्यान रखना है, बड़ा देव हमारा इष्ट देव है और वो है पंच तत्व। ताली बजाओ, वही है। और हमारा आराध्य देव माना जाता है बूढ़ा देव, जो साजा में विराजमान है। और बरिहार जिसे गोडी में बोला जाता है वो हमारा पेन शक्ति होता है, जिसको गोडी में सल्ला और कांगरा भी कहा जाता है। ये बरिहार भी है, सल्ला कांगरा भी है, और बूढ़ा देव जो है हमारा आराध्य देव हो गया। इष्ट देवता हमारे जगत संसार को सबके लिए इष्ट माना जाता है। अब सरकार आपसे पूछेगी तो आपको क्या बताना, अभी कह रहे हैं ना आप हमें गोंडवाना राज चाहिए, हमको गोंडवाना राज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, बोलो चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा? आपसे सरकार पूछेगी कि जन्म जब होता है तो कैसे मनाते हो, तो आप बनाओगे ना। जन्मदिन तो हम केक काट के मनाते, यही बताए ना, है ना भैया सर, यही बताओगे।
आदिवासी नहीं हो, आपको उस कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा, आप आदिवासी हो ही नहीं। क्योंकि आदिवासी जन्मदिन नहीं मनाता, आप लोग तो मनाते हो ना, मैंने देखा, बताऊंगा दिन में, बहुत अच्छे मनाते हो आप। अगर आप जन्मदिन मनाते हो तो आप आदिवासी नहीं हो। फिर उसके बाद पूछा जाएगा, चलो आप ये बात ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आपके यहाँ विवाह होता तो कैसे होता है? तो आप लोग कहोगे गुरुजी जयमाला होता है, तो ठीक है चलो टिक लगाया जाएगा, वहां नहीं पूछा जाएगा तुम ये क्या हो, नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपके घर में पहन सकते होते यानी स्वर्गवास जाते हैं, तो वहां पर क्या क्या काम होता है, तो आप क्या कहोगे वहां? आप यही बताओगे ना कि जलाते हैं और गंगा जली करते हैं, यही बताओगे ना आप लोग? हाँ नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो हम आप इसलिए बता रहे हैं, आपको बताना है कि हमारे यहाँ जन्म होता है। अगर गौड़ी धर्म संस्कृति को पुनः स्थापित करना है तो बताना है कि जन्म होता है तो माता बहने बैठ करके नामकरण करती, हल्दी चावल का तिलक लगा के नाम रखा जाता है, ये आपको बोलना पड़ेगा। विवाह होता है तो बताना है कि हमको हमारे गांव में भूमिका होता है, वो बढ़िया एक कपड़ में जल रखता है, फिर चावल में लौनी करता है, लगन उठाता है, लगन बोल देना, ठीक है ना। और उसके बाद में बोलना लगन जैसे ही उठ जाए तो बारात सजाई जाती है। यहाँ पे पंडाल पंचांग की जरूरत नहीं पड़ती है, जयमाला नहीं होता है, हरीले मंडा के नीचे और यहाँ साले का खाम गड़ा करके बहुआ मड़ा को ला करके हमको वहाँ उनका कार्य किया जाता है। ये आपको बताना पड़ेगा, ताली बजाओ, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद में पूछेंगे मृत्यु होते तो क्या करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर बढ़िया दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद यहाँ पे हमारे तीसरे का कार्यक्रम होता है, ये आपको संदेशा देना पड़ेगा। अगर तीसरे का कार्यक्रम होता है तो कौन कौन आते हैं ये बताना पड़ेगा। सम और विषम गोत्र के दारी एक दूसरे के बने पुजारी, ये 6 और 7 होता है, ये भी बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद में हमारा देव पेन बनता है, बरियार देव, जिसको चौतरा माड़ा बोला जाता है, यानी चौतरा बोला जाता है, ठाना, ये हमको बताना पड़ेगा। कौन सा दशा होता है, क्या होता है, ये सब संदेशा देना पड़ेगा। तो सरकार आपको समझ जाएगी कि आदिवासी का कल्चर पूरा अलग है और इनको आदिवासी का कोड जरूर होना चाहिए, ताली बजाओ, जरूर होना चाहिए। अभी लोग लड़ रहे हैं, मैंने कई देखा नेताओं को, जैसे हम समझाते हैं ऐसे वो मंच में समझाते हैं, जैसे हम जो बोल रहे हैं वो मंच में समझाते हैं। मैं कहता हूँ उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं ना, तुम अपने कॉलम के बारे में बताओ ना, ताली बजाओ ना, हाँ कॉलम के बारे में बताओ, तो उसे नेता कहा जाता है। यहाँ का 6,656 जातियां आती हैं, कोरको, भील, बेगा, नगारची, पारदी, ये सब पूरे 6,656 जातियां हैं, और वो मूल्यवासी कैटेगरी में आते हैं, उनको बोला जाता है आदिवासी। और आदि अनादिकाल जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों ने प्रकृति धर्म मांगा, उसको क्या सरना धर्म मांगा, हमको क्या मांगना पड़ेगा? अब सरना में क्या होता है वो समझे, तो हमको ये समझना है, हमें प्रकृति मांगना है, तो क्या मांगोगे आप? आदिवासी का कोई कहीं पर मूल्यांकन नहीं है, कहीं पर नहीं है, कोई ये बात को प्रमाण नहीं कर पा रहा। हम सबसे पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछते हैं लोग कि गुरुजी आदिवासी का मतलब, हम यही बताते हैं आदि आदि अनादिकाल से रहने वाले। वो तो बोले ठीक है, पर आप धर्म मांगोगे तो क्या मांगोगे? हमने बोला गौंडी धर्म चाहिए हमको, तो बोले गौंडी धर्म मांगोगे तो फिर बोले 6,056 जातियों में से इसमें विवरण कैसे होगा? हमने कहा भाई इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये धरती का नाम गोंडवाना है, और यहाँ पे 6,056 जाति हो चाहे कोई भी जाति हो, हमारा एक ही कालम है और वो है गौंडी धर्म, ताली बजाओ, वो है गौंडी धर्म। पर उसको धर्म नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा गोंडी। कोई आप पुण्य सतमार्ग रास्ता भी बोल सकते हो, और गोंडी कोया मोरी दीप भी बोल सकते हो, ये हमको बोलना पड़ेगा। क्योंकि धर्म अगर बोलोगे आप तो धर्म के बारे में बंटवारा चल रहा है, कोई सनातनी मांग रहा है, कोई हिंदू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो धर्म के आड़ धर्म मतलब होता है उनको बिफरा देना, झगड़ा करवाना, धर्म का एक रास्ता अलग है। हमारा पुणे में कोया पुणे में सतमार्ग रास्ता है, तो इसका कोई ना कोई निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है, रास्ता निकलेगा, बैठ के सब मंथन करेंगे। अभी तो बड़ी बंटवारा चल रही है, अभी आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना हमारा, कोई विधायक नहीं है अच्छे से, कोई कहता मैं फला सभा, कोई कहता क्रांति मोर्चा, कोई कहता अखिल भारतीय गोंडवाना, कोई कहता है
हम क्या बताएं आपको। कोई कहता गणतंत्र पार्टी, कोई कहता है कोई तो पार्टी, कोई कहता कुछ पार्टी। अरे भाई तुम पार्टी आर्टी क्यों बना रहे हो? पहले तो समाज को जगाओ, ताली बजाओ। पार्टी बाद में। हमें मनमोहन साहब भट्टी जी ने एक बार ये बात कही थी, अगर मुझे राजनीति में नेता ही बनना था ना तो मैं कहीं भी बन गया होता। मुझे नेता की जरूरत नहीं थी, मुझे तो सोई हुई समाज को जगाना था और वो जगा करके चले गए। मैं उन्हीं के जमाने से 2003 से हम लोग उनके चरणों से आगे बढ़ते रहे, पता चलता रहा कैसे जाना है। तो आज हमें ये बात याद बोल के गए हैं। मैं बड़े मंच में बोल रहा हूँ कि दादा को मैं यही समझता कि दादा आप एनवासी हो गए हो, ध्यान रखना आपकी जिबिया पर जो बाणी थी एक बार वो भी मेरे हृदय पे आओ, क्योंकि मैं समाज को मार्ग दे सकूं। ताली बजाओ, मैं दे सकता हूँ। तो उनका जो मार्गदर्शक था, भले वो क्या करते थे हमें उससे परवाह नहीं है, लेकिन समाज के लिए उन्होंने शिक्षण तक किया है। आज के बच्चों को तो एक बार किसी को उठाने की कोशिश करो, एक पल में जाकर के किसी की भी गोद में बैठ जाते हैं। वहां गए क्या 10-50 हजार मिला क्या, खेल खत्म, दुकान बंद। क्यों? यही देखा ना तुमको। ऐसे में राज बना पाओगे आप लोग? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ अगर अभी से आप तोड़फोड़ करोगे, संगठन तैयार नहीं होगा, कैसे बना पाओगे आप आगे? कैसे गुणवाना को ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। पहले एक मुट्ठी पर होना पड़ेगा, वही राजा हमारा लड़ने योग्य हो, उसको हमको राज सत्ता पर पहुंचाना पड़ेगा। किसी प्रकार के उसके हृदय पर दुर्भाग्य ना हो, किसी प्रकार के बारे में मिथ्या वाणी न हो, सर्वोपरि लेके चले। ऐसा हमें एक राजा और मुखिया और एक मुठुआ फिर से उस गद्दी पर चाहिए जिस गद्दी से हमारी आज तक हमारी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, नहीं हुई। पंजाब में रहने वालों को लोगों को पंजाबी दिया गया, भाषा दिया गया। उड़िया में रहने वाले उड़िया भाषा का मान्यता मिला, तेलंगाना वालों को तेलंगा मिला, केरला वालों को केरला मिला। सारी भाषाओं को यहाँ पर सब मान्यता मिली, लेकिन मेरे कोया वंशी गोंडवाना साम्राज्य को आज तक नहीं मिली। और ये बात सरकार जानती है, ये बात सरकार जानती है कि हम आदिवासी मूलवासियों को क्या भला दे सकते हैं। वही तो हमको साफ दिया है। आज उनको पता चल रहा है, सबको पता है कि एक बार अगर उनके हाथ में सत्ता आ गई ना तो इस देश में कोई राज करने वाला नहीं है। क्योंकि राजघराने का खून, अगर राज करने का खून अगर किसी के पास है तो वो मेरे गोंडवाना कोया वंशियों के पास है। ताली बजाओ, हाँ, मेरे गोंडवाना साम्राज्य के पास है। उनको पता आज कैसे चलाना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सरकार इस बात से बिल्कुल जानती है, अगर इनको दूर रखो, इन्हें दूर रखते जाओ, अचानक इनके हाथ में अगर कहीं हमने बागडोर थमा दिया, ये यहाँ पर भैया हमारा राज नहीं हो पाएगा। ये बात राजा बलि के राज से चली आ रही है प्यारे, आज की नहीं है। राजा बलि ने कहा था, उन्होंने राजा बलि ने कहा था, वेद पुराणों में लिखा है कि राजा बलि ने 3 बग धरती मांगा, राजा बलि से 3 बग धरती मांगा गया था। नहीं, जब कुछ लोग हमारे गोंडवाना भुइया में आए तो राजा बलि के राज पर राज छीना गया था। उस समय पर झोली टांग के मांग के खाने वाले लोग आए। यहाँ पर जब मांग के खाने लगे, वहां की प्रजा कहने लगी, महाराज ये बोले गोरे गोरे लोग ये कहां से आए हैं, हमारे यहाँ बोले ऐसे लोग नहीं है। उन्होंने कहा, बोले भैया मुझे नहीं पता, ये बोले झोली टांग के मांग के खा रहे हैं, हमारे ही खाना खाते और हमको ही आंख दिखा रहे हैं। अच्छा, राजा बलि ने कह दिया कि पूरे बावनगढ़ में पता करो ये लोग कहाँ कहाँ है। सबको बुलाए और राजा बलियागढ़ में राजा ने सामने बिठाला और उनसे कहा, भैया कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया, बोले हम कब बताएं, बड़े दूर से आए हैं महाराज, और हमारे देश में खाने को लाले पड़े हैं, दाना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे गोंडवाना साम्राज्य में हमें खाने को भोजन मिले। हाँ, ये मिल सकता है खाने को। बोले आप मांग के खा लो, कोई बात नहीं है, पर एक बात हम आपको बता रहे हैं, हम रहे चाहे ना रहे, पर एक बात ध्यान रखना। बोले बताओ, अगर कहीं अचानक तुम ये धरती में तुम्हारी मृत्यु हो जाए, हो जाए मांगते खाते खाते, तो मेरी गोंडवाना की धरती पे दफनाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, तो महाराज अगर हमारी मृत्यु हो ही जाए और यहाँ पे एनवासी हो जाए तो जाएंगे कहाँ? बोले एक काम करना है, आप बढ़िया हमारे यहाँ सूखे सूखे लकड़ियां लाना बावनगढ़ से, हैं, और 4 पेड़ की डालियां तोड़ के लाना लकड़ी, और वहीं पे बोले तुम्हारे 100 को जला देना, और जला के बोले तुम्हारा जो राख रहेगा ना उसको बोले तुम्हारे देश की ओर गंगा में बहा देना। ताली बजाओ, उधर बहा देना। और बोले वो जिस धरती में जलाए वो तो बोले हमारी हो जाएगी। बोले नहीं होगी तुम्हारी। क्यों? बोले वहां पे थोड़ा नमक का छिड़काव करना और हमारी गौ माता को चटवा देना, धरती पवित्र हो जाएगी। ताली बजाओ, हाँ, हमारी धरती पवित्र हो जाएगी। उन्होंने कहा, अच्छा महाराज ये शर्त? बोले हाँ। और बोले दूसरी शर्त? बोले दूसरी ये है, मेरे जाने के बाद हमारे कोया वंश
के साथ में, ये गोंडवाना साम्राज्य में किसी के साथ विवाह बार नहीं होना चाहिए, किसी की छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ की राज व्यवस्था सत्ता में नहीं बैठना। उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद में बोले एक और शर्त है, कभी भी हमारे खेती बाड़ी में तुम्हारा नाम धुनाव नहीं होना चाहिए। ताली बजाओ। अगर रहने लगे ना आदिवासी एसटी का, कोरको हो, भील हो, बेगा हो, नगारची हो, कोई भी हो यहाँ का, अगर एसटी है ना, उसकी जमीन किसी के साथ यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है, आपको पता है। ये प्रमाण राजा बनी ने कह के चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा तो महाराज हमारी भी 3 शर्त सुन लो जरा। बोले बताओ। बोले जैसे हम बड़े हो जाए ना, एक काम करना, सर्व शिक्षा का अधिकार हमको होना चाहिए। तो राजा उस समय समझ नहीं पाए शिक्षा क्या होती है। अगर राजा बात को समझ गया होता तो आज आप लोग अशिक्षित नहीं रहते। उस समय उन्होंने मांग लिया, राजा ने तो मांगा राज्य को संभालने वाली राज व्यवस्था, लेकिन उन्होंने क्या मांगा देखो। उन्होंने मांगा, बोले हमको शिक्षा का अधिकार हमको होना चाहिए। बोले ले लेना, ये शिक्षा विक्षा हमको जरूरत नहीं। राजा सब नहीं समझ पाया। उसके बाद में बोले महाराज अगर आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए, एक और शर्त। बोले क्या? बोले हमको व्यापार करने का हमको अधिकार होना चाहिए। बोले कर लेना, मांग को खा लेना, कोई वही व्यापार कहते हैं। और उसके बाद बोले महाराज आकर बात आए, बोले तो आप कृपा करना, सत्ता हमारे हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा ये सत्ता क्या होती है? बोले वो जब राजनीति बने जीत जाए तो हाँ, ये हमको नहीं चाहिए। बोले हमारा तो गोंडवाना का सत्ता हमारा है। ताली बजाओ। हाँ हमारा। उस समय अगर राजा समझ गया होता, नहीं दिया होता, तो आज भी हमारे गोंडवाना साम्राज्य में सत्ता हमारी हुई होती। ताली बजाओ। हमारी हुई होती। राजा ऐसे हो गए, राजाओं ने बड़ी कमल सुंदरियों को देख करके अपने भयभीत हो गए। उसी चक्कर में राजघराना छिन गया। हमें इन चीजों से दूर रहना, माया मोह और ये सब चीजें लालची आज भी लोग हमको देते हैं। हाँ अभी सरकार तुमको लालच दे रही है, पूर्ण तरह दे चुकी है। हर 6 महीना में 2000 रुपया दे रही बाबू, ध्यान रखना, दे चुकी है। तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे से ना तो ऐसे से, वो फंसा चुकी है आपको। हाँ तुम्हारे खेत में बंधान डला चुकी है, तालाब बनवा चुकी है, डायरेक्ट तुम्हारे खसरा नक्शा रखे हुए हैं। कितना कब क्या करना आपको लग रहा है कि हमारे खेत हमको पता, आपको कुछ नहीं पता जितना सरकार को पता है ना। सब हो चुका है। हाँ यहाँ पे ऐसा समय आने वाला है, अगर आप 2000 रुपए ले रहे, 1 रुपए किलो का अनाज खा रहे हो ना, ये अनाज हमारा ही है, पैसा भी हमारा टैक्स का है, कमाई हमारी है ना। हम बेचा पैसा पैदा हम करते हैं, हमें पता है। और हमको लोग कहते हैं 1 रुपए दाना किलो पे फलानी सरकार देती। सरकार क्या देती है? अगर हम दाना ही पकाना बंद कर दे तो सरकार के सोसाइटी में दाना आएगा? भला ताली बजाओ, कहां से आएगा? तो हमको सब चीजों को ध्यान रखना है कि हम क्या करने वाले। तो सरकार के बातों को आप दूर रखो। सरकार हमको तैयार करना है, हमारे कोई ना कोई बेटा को उस सत्ता तक पहुंचाना पड़ेगा। ताली बजाओ, पहुंचाना पड़ेगा। हाँ पहुंचाना पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी, आपके क्षेत्र के गुरुजी लोग तो कहते हैं कि हमें नेताओं से कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, आप अपने काम करते रहो, पर हमें तो लेना देना है ना। अगर प्यारे स्टेज लाइन में कोई नहीं होगा तो मेरे राजा, यहाँ पे ऐसा भी समय आता है। अभी आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के साहब पूरे कार्यकर्ताओं पे कितना बवाल मचा हुआ है। वो कहता मैं ये धर्म बनाऊंगा, ये धर्म बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर आप लोग गोंडी धर्म कब बनाओगे मुझे पल्ला ही नहीं पड़ रहा है। ताली बजाओ, आप तो लगे हो बंटवारा। जल रख लो हाथ में, हम तो बड़े परेशान हैं। और क्या, अब समय आएगा तो फिर हमसे बताएंगे हम आपको कि क्या हम कहने वाले हैं। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि हम आपको संदेशा देते देते शायद अगर हम एक गांव से दूसरे गांव में चले जाएं, पर आप मेरे जाने के बाद भूल जाते हो। ये भैया मत भूलना, क्यों? दुनिया में बड़ी अलबेली है। भगवान भी विचार करता होगा बड़ा देव कि मैंने सबसे बड़ी सुंदर जीव बनाई थी मानव, लेकिन मानव मेरी बात को नहीं समझ पाया। क्या बताया? हाँ धरती पे चलो।